राधे राधे। आप सभी को मेरे चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज तो एक बड़ा बहुत कांड ही कर दिया, वो भी बेटे ने किया था, इसलिए उसको बचाने के लिए तो हम लोग सबसे पहले, क्योंकि अगर इन्हें पता चलता तो वो बहुत ज़्यादा देखिए, ये लैपटॉप है जिसको बेटे ने गिरा दिया और वो खुल भी गया पूरा का पूरा। और ये रात के टाइम हुआ था, इसलिए सुबह ये ऑफिस से आते तो हमें बताते कि इसका क्या हाल करना है। तो हम लोगों ने क्या किया, पहले तो इसे छिपा के अलमारी में रख दिया और ये बहुत ही बुरी तरह डैमेज हो गया था। देखिए इसके पीछे से पूरी बैटरी वैटरी निकल गई थी और पुराना तो था ही, मगर फिर भी ये बहुत ज़्यादा, इधर ये बेटी पढ़ाई कर रही थी अपने दूसरे वाले लैपटॉप से और ये पुराना था इसलिए इसका इस्तेमाल कम करते थे, मगर ठीक था। मगर ये गिर गया तो ये पूरा ख़राब ही हो गया, इसको छुपा दिया। उसके बाद हम लोगों ने डिनर वगैरह लंच वगैरह बनाने की प्रिपरेशन की और इधर हमारी ये सिलाई मशीन बहुत दिनों से ख़राब हो गई थी तो इसको बनाने के लिए दिया था, तो ये भी बन के आ गई थी। और ये छोटे मोटे काम तो हम खुद ही कर लेते हैं मशीन पे, क्योंकि हल्के फुल्के काम आने भी चाहिए। कहीं कोई सिलाई खुली हो, कुछ बिगड़ा हो, बना हो। और इस मशीन का ना ये नीचे वाला हिस्सा थोड़ा सा ख़राब हो गया था, जिसकी वजह से ये सिलाई बिल्कुल भी नहीं दे रहा था। तो इससे क्या, ये बहुत दिक्कत कर रहा था। अब तो ये बन गया है और बहुत अच्छा हो गया। और बच्चों को तो स्पेशली नहीं छूने देना चाहिए, वो थोड़ा बहुत भी चला देते हैं ना तो मशीन की सिलाई ही बिगड़ जाती है। तो इसलिए अब ये बन के आई है। अब इसको किनारे करते हैं और अपना बाकी का काम करते हैं। आज सुबह से मौसम भी थोड़ा सा ख़राब सा ही था, धूप नहीं हो रही थी, तो अब हल्की हल्की धूप सी आनी शुरू हो रखी है। तो हमने बाहर कपड़े भी डाल दिए हैं और जो अचार बनाया था ना आम का, उसको भी थोड़ा सा धूप में रख देते हैं, जिससे वो थोड़ा धूप लग जाएगी और वो थोड़ा सा गल जाएगा। और रखने से पहले इसको पहले ऊपर नीचे कर देते हैं, जिससे इसमें चारों तरफ तेल और मसाले अच्छे से लग जाएं। क्योंकि नहीं तो क्या होता है, वो नीचे का जो हिस्सा होता है ना, वो मसाले बैठ जाते हैं और ऊपर से ड्राई ड्राई सा ऊपर हो जाता है। और इसमें चारों तरफ हिला डुला के फिर इसको ढक्कन खोल के रखना चाहिए। ढक्कन खोल के मतलब कि पूरा बंद नहीं करना चाहिए, इसमें गैस ही बनती रहती है, तो उसको थोड़ा सा खोल के ही रखना चाहिए। तो इसको रख देते हैं। अब थोड़ा सा घर के काम समेटते हैं, क्योंकि सुबह सुबह तो एक तो गर्मी इतनी हो रही है कि काम करने का मन ही नहीं करता है। तो ये कपड़े जब हमने कल उतारे थे वो ऐसे ही पड़े हुए थे, तो इन सबको थोड़ा सा हम तय कर लेते हैं और समेट के रख देते हैं। कभी कभी ना ऐसे छोटे छोटे काम करते करते बहुत ही टाइम हो जाता है, टाइम का पता ही नहीं चल पाता। और टाइम मैनेजमेंट तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है हम हाउस वाइफ के लिए, क्योंकि अगर हम एक काम करने लग जाए ना तो दूसरा काम छूट ही जाएगा। तो इसलिए हमें अपने टाइम को मैनेज करके ही काम करना चाहिए। अगर जैसे कि हमने कपड़े उतारे तो 10 मिनट में हमें कपड़े फोल्ड करके हटा देने हैं, वो तुरंत का तुरंत कर दो ना तो वो अच्छा रहता है। और अगर वो चीज़ पड़ी रह गई तो पड़ी ही रह जाती है। तो ये देखिए, कपड़े हटाने और समेटने में मुश्किल से 10 मिनट का समय लगता है, और वो हम साथ साथ कर लें तो सही रहता है। ये हमारे बच्चों की अलमारी है जो कि अभी बाहर है, और ये लोहे की है। ये बहुत पुरानी अलमीरा है, तो इसी में बच्चों के कपड़े हम यहीं पे रखते हैं। और अगर कुछ भी काम करने जाओ ना, देखो वीडियो का काम या कुछ भी मैं शूट करती रहूं तो उसमें ये ज़रूर आ जाता है। इसकी बदमाशियां तो ख़त्म ही नहीं होती, मेरे आसपास ही रहेगा, मम्मा ये कर दो, मम्मा वो कर दो। बच्चों को तो बस थोड़ा सा मौका चाहिए, और स्पेशली कुछ भी करो उसमें ये बीच में, देखो ये कैमरे के आगे आके इसको अपनी बदमाशी दिखाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता। और ये देखो, ये पढ़ाई कर रही है और साथ में कह रही है आके तू भी पढ़ ले, मगर शौर्य का कहना है कि अभी पढ़ रहा हूँ। इधर हम थोड़े से ड्राई फ्रूट कान्हा के भोग के लिए पंचमेवे वाले कट करके रख देते हैं, जिससे जब हमें सुबह भोग लगाना हो या शाम को जब भी हो तो हमारे पास कटे हुए रहें। और इसको ये कह रही है, देखो अब ये उठ गए थे सो के, तो इन्हें बता रही थी देखो आज आपके बेटे ने क्या कांड कर दिया है। और देखो करने के बाद अब इसको थोड़ी सी अपनी इंजीनियरिंग और कारीगरी भी दिखा रहा था। उसको खोल के थोड़ा ठीक किया, फिर उसके बाद पेच लगा रहा था। कह रहा है रुको अभी मैं करके देता हूँ, आप मैंने कुछ बिगाड़ा थोड़ी ना है, मैं करके ही देता हूँ आपको। तो हमने कहा हाँ, तुम्हारी ही कमी थी, पहले बिगाड़ो। जैसे गोपी बहू ने लैपटॉप धुल के डाल दिया था, वैसे तुम भी धुल के डाल दो। देखो बिगाड़ दिया, अब तुम बनाने की कोशिश कर रहे हो। तो कह रही है पापा इसको ना पढ़ाई लिखाई छुड़ा के ये मैकेनिक का काम ही सिखा दो।
लैपटॉप और कंप्यूटर ही बनाता रहे। और इधर मौसम इतना अच्छा हुआ था कि दोपहर को बारिश होने लगी। तो ये देखिए बेटे ने ये भी थोड़ा सा शूट किया था और साथ में अपनी शक्ल भी शूट की थी। और शाम को जब हम सो के उठे तो बच्चों ने बोला थोड़ी सी हमें भूख लगी है, तो इनका फेवरेट हमने बनाया मैंगो शेक। तो मैंगो शेक के साथ ये छोटे मोटे कुरकुरे चिप्स या कुछ ऐसी चीज़ें खाना पसंद कर लेते हैं। तो ये मैंगो शेक दिया बच्चों को। और साथ में शौर्य क्या खा रहे हैं ना, अभी दिखाते हैं, रुको अभी आपको। तो कहता है अभी रुको आपको दिखाता हूँ कि मैं मैंगो शेक के साथ क्या खाता हूँ। और इस टाइम बारिश भी थोड़ी सी बंद हो गई थी और उसके बाद मौसम तो अच्छा हो गया था, धूप नहीं थी मगर मौसम बहुत अच्छा हो गया था। थोड़ी गर्मी में भी राहत हो गई थी और दोपहर को लग रहा था कि ज़्यादा बारिश हुई थी, क्योंकि हम लोग तो दोपहर को सो गए थे, पता भी नहीं चला। ये बच्चे ही जग रहे होते हैं, इन्हें ही पता चलता है। देखिए गली में थोड़ा सा पानी भी हो गया था, तो इससे लग रहा था कि अच्छी खासी बारिश हुई है। थोड़ी ज़मीन को भी राहत मिली, थोड़ी बारिश भी, ज़मीन भी ठंडी हो गई। तो इधर देखिए ये मैंगो शेक का कॉम्बिनेशन, साथ में ये खाए जा रहे हैं चुलबुले और साथ में देखा जा रहा है एनेबी। ये इनका फेवरेट काम। और एक हमारे साथ और दुर्घटना हो गई कि हमारे ये गैस का स्विच टूट गया। अब ये टूट गया तो इसको बनाने से पहले हमने सोचा चलो यहाँ ये जो गंदगी हो जाती है ना, ये जाम हो जाती है स्विच के नीचे, तो इसको हल्का सा हार्पिक डाल के और हमने इसको ब्रश से अच्छे से क्लीन किया है। इसको डाल के 1-2 सेकंड के लिए छोड़ दिया, उसके बाद ब्रश से इसे रगड़ दिया। और रगड़ने के बाद ना इसको बस टिश्यू पेपर या किसी गीले कपड़े से साफ़ कर देते हैं। तो ये देखिए कितना अच्छे से साफ़ हो गया है। अब इसके ऊपर हम स्विच लाके लगा लेंगे। और ये ना जाम भी हो गया था, तो हार्पिक वगैरह डालने से देखिए ये स्विच भी सही हो गया, प्रेस भी अच्छा हो रहा है। तो आप हार्पिक डाल दीजिए या बेकिंग सोडा और उसका लिक्विड बना के वो भी लगा सकते हैं, मगर ये हार्पिक से बहुत अच्छा सा क्लीन हो गया था। और इधर फिर हम लोग थोड़ा बहुत सब्जी वगैरह लेके आए शाम को। उसके बाद बच्चों ने डिनर किया और डिनर करने के बाद पढ़ाई करने बैठ गई थी। बेटी पढ़ाई कर रही थी और बेटा अपना मस्ती ही कर रहा था, उसको तो मस्ती से ही मतलब है। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए, मेरे व्लॉग्स पसंद आते हों, मेरे बच्चों की मस्ती पसंद आती हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।